हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 28 अक्टूबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सब को लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कल जो आपसे पूछा गया था, तो कल आपसे पूछा गया था भारत ने सुरक्षा के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए किस राज्य के पोखरण फायरिंग रेंज में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का आखिरी परीक्षण किया था। तो इसका परीक्षण किया गया था राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल से उत्तर है। तो बहुत कम बचा कमेंट आया था, तो आप लोग जो है अधिक से अधिक कमेंट करें। मैं जो है आपको प्रत्येक दिन जो वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका उत्तर आपको नीचे जो है कमेंट बॉक्स में देना होता है, तो आप अधिक से अधिक कमेंट करें। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? तो ये क्या है? पोलैंड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में पोलैंड देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है। आपको बता दें कि पोलैंड के वोकला शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा में एक कवि और लेखक थे। बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावत काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। तो अब बात किया गया है पोलैंड का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है वॉर्सो और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं एंड्रेज डूडा और इसके पीएम हैं मचाउज मोरोविकी और इसका करेंसी है पोलिश जलोटी। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो बन गया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। यूपी में अब जो है 7 लाख से अधिक वेंडरों ने अपना पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पूरी तरह जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो अब बात किया गया है उत्तर प्रदेश का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है लखनऊ और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और इसका राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो अगला प्रश्न है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है एमी कोनी बैरेट को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अमेरिका में आम चुनावों में एक सप्ताह पहले यानी 27 अक्टूबर 2020 को जज एमी कोनी बैरेट ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की है? तो यह शुरू की है गुजरात में। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में किसान सूर्योदय योजना की उद्घाटन किया है। इस योजना का लक्ष्य सिंचाई के लिए किसानों को दिन में ऊर्जा की सप्लाई करना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है बिजली मिलेगी। तो अब बात किया गया है गुजरात का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है गांधीनगर और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और इसका राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गरबा और डांडिया। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भारत म्यांमार सीमा पर जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजनाओं की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारत के मणिपुर राज्य में भारत म्यांमार सीमा पर जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजनाओं की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत 2 ग्रामों के लिए 2 जल आपूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। इस योजना के संचालन और उसकी देखभाल का जिम्मा गांव की जल एवं साफ सफाई समिति का है। तो अब बात किया गया है मणिपुर का,
तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है इम्फाल और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह और इसका राज्यपाल है नजमा हेपतुल्लाह। तो अगला प्रश्न है, टिमास्क होल्डिंग्स और किस कंपनी ने टोकोपीडिया में $350 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है गूगल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में टिमास्क होल्डिंग्स पीटीई और गूगल ने टोकोपीडिया में $350 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस निवेश में इंडोनेशिया के ऑनलाइन मॉल को कोविड-19 के बाद कारोबार विस्तार में मदद मिलेगी। तो अब बात किया है पर गूगल का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। गूगल जो है एक अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी है और जो है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। इसके संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज और इसकी स्थापना की गई थी 1998 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में और वर्तमान में इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। तो अगला प्रश्न है, नीदरलैंड के कैंसर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इंसान के शरीर के किस भाग के पीछे एक नया अंग खोजा है? तो ये खोज किया है नाक के पीछे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नीदरलैंड के कैंसर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इंसान के नाक के पीछे एक नया अंग खोज की है, जिससे ट्यूबेरियल सेलावेरी जो है नाम देखिएगा, जिससे जो है ट्यूबेरियल सेलाराइरी। नीदरलैंड के कैंसर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इंसान के शरीर के नाक के पीछे एक नया अंग की खोज की है, जिसका नाम दिया गया है ट्यूबेरियल सेलाइवरी ग्लैंड। देखिएगा, इसका नाम दिया गया है ट्यूबेरियल सेलाइवरी ग्लैंड। वैज्ञानिकों के मुताबिक जो है यह नया अंग तब सामने आया जब ये प्रोस्टेट कैंसर पर रिसर्च कर रहे थे। इस अंग से कैंसर के इलाज में मदद मिल सकती है। तो अगला प्रश्न है, CGWA ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए हाल ही में कितना दंड निर्धारित किया है? तो यह निर्धारित किया है 1 लाख रुपये जुर्माना और 5 साल तक की जेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में CGWA यानी केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए 1 लाख रुपये और 5 साल तक की जेल का प्रावधान रखा है। इस आदेश का पालन करने के लिए सभी एक तंत्र को विकसित किया जाएगा। दोस्तों, यह है आज यानी 28 अक्टूबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है चीन और चौथा है रूस। तो इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है। और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है कि आपको इन 8 प्रश्न में से जो है कितना आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है पोलैंड। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह बन गया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है एमी कोनी बैरेट को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की है? तो इसकी शुरुआत की है गुजरात में।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भारत म्यांमार सीमा पर जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजनाओं की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, टिमास्क होल्डिंग्स पीटी और किस कंपनी ने टोकोपीडिया में $350 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है गूगल। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड के कैंसर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इंसान के शरीर के किस अंग के पीछे एक नया अंग खोजा है? तो यह खोजा है नाक के पीछे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, CGWA ने पानी बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए हाल ही में कितना दंड निर्धारित किया है? तो यह निर्धारित किया है 1 लाख रुपये जुर्माना और 5 साल तक की जेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यह है आज यानी 28 अक्टूबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आपने इन 8 में से जो है कितना का सही उत्तर दिया है, तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।